तो सीपीएम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये जो रवैया का जो है हम इसको कंडम कर रहे हैं। तो यहाँ जनवादी तरीका से हम तो डेमोक्रेसी में रहता है इधर में, यहाँ जो है ब्रिटिश राज नहीं तो दूसरा कोई राज नहीं हो रहा है इधर में, मिलिट्री राज नहीं है इधर में, यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक वे में जो इधर का फंक्शनिंग होना चाहिए। सेंट्रल लीडरशिप उसको हाथ छोड़ दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको छोड़ दिया, और जो है इधर का लीडरशिप उनका साथ में नहीं है। कल जो उधर में बैठे थे मैंने देखा वीडियो वगैरह में, और भी लोग मेरे को बताया था कितना प्रधान उनका साथ उनका समर्थन में आया, कितना काउंसिलर्स आया। मैं बोल रहा एक भी काउंसिलर्स नहीं आया, कोई आया होगा आकर के देखे जल्दी जल्दी भाग गया। नमस्कार। देखिए, ये जो एमपी साहब ने जो कल जो रायनिवास का सामने किया है, ये एक तरफ देखा जाएगा तो एक ड्रामा है। अंडमान निकोबार का लोगों का ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ डिस्कशन नहीं होना, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी एमपी सब मिलकर के ये जो ड्रामा करा रहे। देखिए, अंडमान आपको सबको पता होगा, हमारा संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 में बहुत क्लियरली लिखा है यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना है। उसमें यह लिखा है कि यूनियन टेरिटरीज के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करेगा। प्रेसिडेंट बोलने से सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट करेगा। जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका ऑफिसर्स जो है कैरी आउट करेगा। जहां पौंडीचेरी का जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरीज में, वहां वो मिनिस्ट्री करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहेगा। हमारा इधर में जो है कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं तो दूसरा कोई काउंसिल नहीं है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किया वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका जो है ऑफिसर्स है वो भी दिल्ली से आने वाला, उन लोग यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है चला रहे। तो अगर यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का बारे में अगर लेफ्टिनेंट मतलब एमपी को अगर कोई आपत्तियां हैं, एमपी साहब जो है दिल्ली में जाके होम मिनिस्टर नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को ये बात बताना चाहिए। ये रायनिवास का सामने नहीं तो तिरंगा पार्क में नहीं तो दूसरा कोई जगह में जो प्रोग्राम करेगा, यहां बंद करके नहीं तो स्ट्राइक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका गवर्नमेंट है दिल्ली में। ये जो एमपी है ये बीजेपी का एमपी है, ये कांग्रेस का एमपी नहीं है। दिल्ली में राज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का, वो बीजेपी की सरकार भेजा वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर में हम उनका साथ सहमत है। वो तानाशाही तरीका से चला रहे हैं, रायनिवास में किसी को घुसने नहीं देता, वो अलग बात है। लेकिन जो है ये किसको बताएंगे? आप इधर में जो है आंदोलन करके जो है इधर में बैठ करके जो ये समाधान नहीं होगा। आपको जाके बैठना चाहिए दिल्ली का जंतर मंतर में। जंतर मंतर जो प्लेस है वहां दिल्ली का विरोध करने का, जो प्रोटेस्ट करने का जो ईयरमार्क्ड जगह है, सारा प्रोटेस्ट उधर ही होता है। अगर अंडमान का एमपी वहां जाके अगर धरना बैठेंगे तो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है अटेंशन उसमें मिलेगा। तो उनका जो मांग जो है गवर्नमेंट कंसिडर करेगा, उसको वो करने के लिए उनको हिम्मत होना चाहिए। तो यहां बारिश में बैठ करके मीडिया वालों को बुला करके तो ये ड्रामा कर रहा है, इनका कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं लोग, दूसरा जो उनका पार्टी का लोग। देखिए, एमपी मैं तो इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि वो रिसाइन करना करके, एक्चुअली देखा जाएगा तो उनको एमपी का पद में रहने का अभी का सिचुएशन में कोई मॉरल राइट नहीं है, क्योंकि उनको जो है उनका पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप उनको छोड़ दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको छोड़ दिया, यहां का जो अंडमान का बीजेपी का लीडरशिप उनको छोड़ दिया। वो अपना अकेला और उनका कुछ सिंपथाइजर्स है, सपोर्टर्स है, उनको लेकर के जो है ये प्रोग्राम ड्रामाबाजी वगैरह करा रहे। उस तरह आदमी अगर उनका बात अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं सुनता, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे नहीं मिलता, रूलिंग पार्टी का एमपी होते हुए भी, तो क्यों एमपी में रहना? मैं वही पूछ रहा, मैं सीपीएम ये नहीं करेगा वो रिजाइन करना है करेगा, वो उनका ऊपर मैं छोड़ दिया। उस तरह एक सिचुएशन आज अंडमान निकोबार में क्रिएट किया। दूसरा एक इश्यू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे मिलने नहीं दिया, मैं उसका कंडम कर रहा हूं, सीपीएम पार्टी उसका कंडम कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसको एलजी मिलना चाहिए। एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया वाला एक ऑफिसर है,
है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाकी गवर्नर का तरह कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोटेक्शन वगैरह इम्यूनिटी वगैरह भी नहीं है, बस हम उसका बारे में अभी नहीं जा रहे, वो अलग अलग डिस्कशन है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे क्यों नहीं मिलते? लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको आने ही नहीं देता। इवन जो है सुनने में आ रहा है उनको जो है टॉयलेट में जाने के लिए, उसका टॉयलेट यूज करने के लिए जो है मतलब मना कर दिया। ये अंडमान निकोबार का जो है लोगों का साथ जो है जनवाद जो है इधर में है, उसका ऊपर में एक कलंक है। हमको ये टाइम में जो है एक याद आ रहा है, दिल्ली में 1.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल वहां का दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर का साथ कुछ इश्यू हो गया, वो राजनिवास में बैठ गया धरने पर, जो है 2 दिन बैठा। उनका सारा सुविधा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका ऑफिस जो है राजनिवास के अंदर में करके दे दिया। कभी वो बोला नहीं है कि हमको टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं मिला, लाइट का, फैन का, नहीं तो एसी का, नहीं तो फूड का फैसिलिटी, सारा फैसिलिटी उनको करके दे दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही टाइम का लेफ्टिनेंट। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर वही बीजेपी सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको टॉयलेट में जाने के लिए उनको मना कर दिया। ये इससे बड़ा मतलब बुरा बात क्या है अंडमान के लिए? आप सोच के देखिए, यहाँ 1 लाख वोट लेकर के जीत के गया वाला आदमी का साथ बीजेपी का सरकार इस तरह जो है इनजस्टिस कर रहा है, तो ये एमबी और कंटिन्यू करना, आप सोच के देखिए। यहाँ का इश्यूज बहुत इश्यूज है। यहाँ का जो पानी नहीं है, इधर में सड़क नहीं है, हाईवे नहीं है, फुटपाथ नहीं है, कोई रोड का फुटपाथ का काम नहीं हो रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रहा है। यहाँ का बिजली जो है प्रोडक्शन, जो जनरेशन, यहाँ का अंडमान निकोबार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पावर हाउसेस में नहीं हो रहा है। पावर हाउसेस रिवाइव करने का जो प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को टुकरा दिया, रिजेक्ट करके भेजा। यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है। ये सब इश्यू एमपी के लिए नहीं है। एमपी जो है एलजी को हटा दो, चीफ सेक्रेटरी का पीछे, ऑफिसर्स का पीछे जो घूम रहा है। तुमको जो है अगर एलजी से कोई आपत्ति है तो अमित शाह से बताइए ना जाकर के, अमित शाह करेंगे, उनको निकाल देंगे। मेरा कहने का ये, अमित शाह इनको निकालेगा नहीं, इतना जल्दी नहीं निकाले। अभी ये 5-6 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये एलजी को निकालने के लिए। ये भाई साहब पहले भी एमपी रहने के टाइम में भी जो है कोशिश किया था, मतलब लास्ट टेन्योर में भी। उसका बाद में बीजेपी, अंडमान का बीजेपी के लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है रूलिंग पार्टी का जो है उनका मतलब जो फैसिलिटी और जो इलीगल तरीका से काम करने का जो है सुविधा अभी नहीं मिल रहा है ये एलजी का साथ। ये एलजी को जो है नाम ले करके कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देने का, ऑफिसर्स को धमकी देने का, नहीं तो जो है पैसा कमाने का, दूसरा उल्टा सीधा काम करने का, ये अलाउ नहीं होता अभी का सिचुएशन में। हम एलजी को नहीं तो ऑफिसर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए इन लोग जो है 5-6 साल से जो है ये सेटअप एलजी को वापस भेजने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है। ये नहीं है कि जो एलजी कोई काम नहीं कर रहा, नहीं तो एलजी जो है लोगों का मुद्दे पर जो है मतलब पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा, ये सब बोल करके नहीं है। इनका अंदर का बात यही है, इनका जो है प्लायबल नहीं है, इनका बात वो सुनता नहीं है। इन लोगों को किसी को भी अंदर जाने नहीं देता। ये तानाशाही तरीके से कर रहे हैं। इनका तानाशाही तरीका से करने का जो है प्रेरणा दिल्ली से मिलता है। इनका गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं कई बार आपको बताया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का 2 ही जन का ही राज चल रहा है उधर में, समझ गया ना। वो तानाशाही तरीका से चल रहा है, तो वो दे करके इधर का लेफ्टिनेंट गवर्नर, इधर का जो आईएएस आईपीएस बाकी लाइन्स ऑफिसर्स उसी तरह इधर में भी राज कर रहा है। आप किसको दोष डाल, किसका ऊपर में दोष डाल देंगे? तो पहले उधर में बदलाव होना चाहिए, उनका एटीट्यूड में बदलाव होना चाहिए। वो तो एटीट्यूड में बदलाव नहीं होंगे क्योंकि वो संघ परिवार का सरकार है, संघ परिवार का लोग, आरएसएस का लोग जो इसी तरह लोग है। उनका जो है जनवादी जो तरीका से जो है देश चलाना, नहीं तो जो राज्यों का गवर्नमेंट चलाना, उनका वो फेवर में नहीं है। वो तानाशाही तरीका से सारा चीज जो करने मनता, तो उस तरह एक गवर्नमेंट का उसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। तो ये जो है हम इसको कंडम कर रहे हैं। ये जो एलजी जो है ये कर रहा है, जो किसी से नहीं मिल रहा है, पब्लिक से नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर से नहीं मिल रहा है, एमपी से नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका साथ साथ जो है हमारा पार्टी का व्यू ये है, एमपी साहब ये ड्रामाबाजी बंद करना चाहिए, बीजेपी ये ड्रामाबाजी बंद करना चाहिए। इनको जो है एमपी का पद में रहने के लिए जो है ये हकदार है कि नहीं है, अभी वो सोच के देखना चाहिए। पर्टिकुलरली उनका जो है सेंट्रल लीडरशिप उसको हाथ छोड़ दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको छोड़ दिया,
और जो है इधर का लीडरशिप उनका साथ में नहीं है। कल जो उधर में बैठे थे, मैंने देखा वीडियो वगैरह में, और भी लोग मेरे को बताया था, कितना प्रधान उनका साथ, उनका समर्थन में आया, कितना काउंसिलर्स आया। मैं बोल रहा एक भी काउंसिलर्स नहीं आया, कोई आया होगा आकर के देखे जल्दी जल्दी भाग गया। कितना प्रधान थे इनके साथ, कौन सा लीडर इनका साथ गए थे। बीजेपी का जो है बड़े बड़े लीडर्स है, जो प्रेसिडेंट नहीं किया, विशाल जोड़ी जी नहीं किया, टॉप लीडर्स कोई भी उनका साथ कल गया नहीं है। तो उनको जो है लोकल लीडर्स जो उनको मानता नहीं है, उनका साथ में नहीं है, सेंट्रल लीडर्स नहीं है, तो वही कंडीशन में जो उनको खुद सोचना चाहिए क्या के लिए वो लड़ रहा है इधर में। देखिए जो है इन लोग जाकर के जो है दुकान में जाके दुकान जाके बोल दिया कि शटर बंद करने के लिए, दुकान बंद कराने के लिए कुछ थोड़ा से जो है आधा शटर खोल दिया, बंद कर दिया, कोई कोई लोग जो है थोड़ा से बंद कर दिया, उन लोग निकलने के बाद में जो है लोगों के शटर जो है फिर खोल के बैठा। तो इनको जो है कोई लोगों का कोई जो है समर्थन नहीं है। वोट मिला होगा, 1 लाख वोट से जीता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो है इनका समर्थन कहाँ है, लोगों का समर्थन अभी कहाँ है। ये इतना जो है धरना में बैठे थे उधर में जो है तेज बारिश में, तो कितना लोग उनको समर्थन में जो है, उनका सोशल मीडिया में सब जगह में आप देखिए कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है। बीजेपी को कोई समर्थन नहीं कर रहा है ये सब जो ड्रामाबाजी करने के लिए। क्यों एमपी का पद में वो रहना है? तो हम ये नहीं बोल रहे कि वो रिजाइन करके भाग जाने के लिए, लेकिन अभी का सिचुएशन में उनको सोचने का बात है। इतना इंजस्टिस उनका साथ हो रहा है। वो 3 बार जो है एमपी बना, तो 3 बार एमपी बना वाला अवधि चौथा बार है, ये पहले 3 बार था, अभी चौथा बार है। तो 4th टाइम एमपी बनने से उनको जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लेना चाहिए था, वहां लिया नहीं है। उसके बाद में उसको जो है कोई लेवल में उसको मानता नहीं है, कोई चीज उसका सुनता नहीं है। तो ये जो है वो खुद बोल रहा है, तो ये सिचुएशन में जो है वो खुद एक डिसीजन लेना चाहिए। ये सीपीएम पार्टी का कहने का है, ये तानाशाही तरीका से सेंट्रल गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, वो अंडमान निकोबार में भी उसका जो है अनुसार यहाँ राज कर रहा है, इधर में एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर रहा है, इधर का लेफ्टिनेंट गवर्नर से ऑफिसर्स, यहाँ का लोगों का मुद्दे पर जो है कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रहा है। तो वो बीजेपी होने से भी, दूसरा कोई होने से, पहले का एमपी जो है कभी गवर्नमेंट का खिलाफ में कुछ नहीं बोलता था, उनका 5 साल जो है आराम से बीत गया। तो ये आने के बाद में जो है अभी ये उनको कुछ करना है करके जो मतलब जो दिखाता है, लेकिन जो है उधर में होता है उनका गवर्नमेंट करने ही नहीं देता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्वरूप ऐसा है, गवर्नमेंट का कैरेक्टर ऐसा है, गवर्नमेंट का सेटअप ऐसे है। तो इसमें से ये गवर्नमेंट से ज्यादा कुछ हम उम्मीद नहीं कर सकता। यहाँ का जो है लोगों का मुद्दे को जो है सुलझाने के लिए ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। वो कितना भी इधर में धरना बैठो, तेज बारिश में बैठो, धूप में बैठो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो पहले जो है सेंटर में वहां चेंज होना चाहिए, तब जो है इधर में इनका बात अगर कोई यहाँ में कोई सुने। तो सीपीएम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये जो रवैया का जो है हम इसको कंडम कर रहा है। तो यहाँ जनवादी तरीका से, हम तो डेमोक्रेसी में रहता है इधर में, यहाँ जो है ब्रिटिश राज नहीं तो दूसरा कोई राज नहीं हो रहा है इधर में, मिलिट्री राज नहीं है इधर में, यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक वे में जो इधर का फंक्शनिंग होना चाहिए है, उसके लिए जो इधर में इलेक्टेड कोई बॉडी होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करना, बीजेपी गवर्नमेंट करना चाहिए, एमपी साहब जाकर के उसके लिए लड़ना चाहिए। ये जो है छोटे छोटे मुद्दे पर लेकर के जो है राय निवास का सामने जिस तरह जो ड्रामा बंद करके यहाँ का रियल इश्यूज अप्रोप्रिएट फोरम में, पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर का साथ, दूसरा मिनिस्टर का साथ लेके आकर के उसको सोल्व करने का सबसे पहले इधर में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने में अगर कोई दिक्कत इमीडिएटली है, तो टाइम बीइंग में एटलीस्ट जो पहले का तरह जो है प्रदेश काउंसिल होना चाहिए, तो फुल पब्लिश फॉर द काउंसिलर्स, उस तरह एक बॉडी होना चाहिए, ताकि जो है ये ऑफिसर्स का लेफ्टिनेंट गवर्नर का तानाशाही इधर में बंद हो सकता है। नहीं तो जो है ये कंटिन्यू करते रहेगा। सीपीएम जो बार बार ये बोल के आ रहे हैं, और जो इस तरह जो है ड्रामाबाजी ये बीजेपी जो बंद करना चाहिए। अंडमान निकोबार का समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठाना चाहिए। इतना ही सीपीएम पार्टी से इसका बारे में हम बोलने का।